वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने व्हेन कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड इन एसी सर्किट, तो इसका हमने डिटेल स्टडी किया था। उसका सर्किट डायग्राम, देन उसका डेरिवेशन लिया हमने फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ I0। ओके, तो उसके लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया। देन उसके बाद हमने फेजर डायग्राम निकाला, ठीक है, फॉर कैपेसिटर। इन दैट विल सी दैट करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो उसमें करंट लीड है एज कम्पेयर टू योर वोल्टेज बाय 90 डिग्री और π/2 रेडियंस, ठीक है। तो ये एनालिसिस हमने लिया। तो आज हम अगेन इसी सर्किट के लिए एक नया टॉपिक लेंगे, दैट इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे हमने इंडक्टर में भी सेम तरीके से स्टडी किया था। उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज़ डिनोटेड बाय XL, ओके, तो हमने उसका स्टडी किया था। सो दैट इज़ XL इज़ योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। टुडे विल सी द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच विल वर्क फॉर द कैपेसिटर व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन द AC सर्किट, ओके। सो इस तरह से हम अभी कैपेसिटिव रिएक्टेंस स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर को, इस रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक कंपैरिजन लेंगे इन शॉर्ट, ठीक है। देन विल सी द प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन द कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड इन AC सर्किट, ठीक है। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके। इट इज़ डिनोटेड बाय X(C), C फॉर कैपेसिटेंस, okay. The instantaneous value of alternating current through a capacitor is given by, ठीक है, I is equal to E0 divided by 1 by omega C sin in bracket omega t plus π/2, ठीक है। because current lead voltage by π/2 that is 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ठीक है। अगर करंट लैग होता देन वी आर टेकिंग इट एज अ माइनस, but in case of capacitor current is lead by voltage by 92 डिग्री दैट इज़ π/2, ओके। तो यहाँ पे ये इस तरह का ये इक्वेशन है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया है, ठीक है, I0 का, ठीक है। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ आपको पता है V इज इक्वल टू IR, दैट इज़ ओम्स लॉ, ओके। वी कैन मैनिपुलेट it in terms of I, it is V by R. In our case, V means EMF, that is E0, instantaneous value of voltage or maximum value of voltage is denoted by E0, okay. So R as it is, okay. So in short, I is equal to E0 by resistor. E0 is the instantaneous value of voltage, okay. So therefore compare this equation with Ohm's law. I is equal to E0 by R, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर पुट करेंगे हम Ohm's law, तो यहाँ पे क्या रिमेन रहेगा, इंस्टेड ऑफ दिस, ओके, 1 by omega C is nothing but the resistance, this R is 1 by omega C in case of capacitance, okay. So it represents the effective resistance offered by capacitor, that is called as a capacitive reactance. So therefore E0 by 1 by omega C we are putting as a this I, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बचेगा, I0 sin in bracket omega t plus π/2 as it is, okay. So this is our equation, ठीक है। Therefore XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, ये जो डिनोमिनेटर में आपका 1 बाय ओमेगा C, दैट इज़ नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। सो इट इज़ डिनोटेड बाय XC एंड नोन एज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देयरफॉर XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 2πf. सो पुटिंग दैट वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, it is 1 by 2 pi FC. So that is our final formula for capacitive reactance. XC is equal to 1 upon
2 pi f and c, okay, where f is nothing but the frequency, okay, and c is the value of capacitor. तो यहाँ पे दिया है where f is the frequency of AC supply, okay, so that is our formula for capacitive reactance. Xc is equal to 1/2 pi fc, okay, so that is the simple derivation, ठीक है. We are considering the value of instantaneous value of current, compare it with the Ohm's law, that is I is equal to V by R. Instead of V we are taking the E0, because E0 is the instantaneous value of EMF, okay, maximum value of EMF, and R as it is, okay. Putting this value in this equation, I0 is equal I0 into sin omega t plus pi by 2, okay, where 1 by omega c is nothing but the resistance offered by the capacitor and it is called as a capacitive reactance Xc, ठीक है. अभी किस तरह से रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो हम देखेंगे, ठीक है. Therefore Xc is equal to 1/ωc, where omega is nothing but the 2 pi f, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है. सो पुटिंग दिस वैल्यू Xc is equal to 1/2 pi fc, तो ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक फार्मूला हो गया, ठीक है. तो पेपर में अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे प्रॉब्लम आएंगे, कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसमें फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा एंड आपका कैपेसिटर का वैल्यू दिया रहेगा. तो सिंपली आपको इस फार्मूला में वैल्यू पुट करने एंड विल गेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके. तो इस तरह से ये आपका फार्मूला डिराइव हो गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए, ठीक है. तो ये आपका Xc के लिए फार्मूला हो गया, जैसे हमने XL के लिए लिया था. तो XL मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नथिंग बट द 2 pi FL, ठीक है, where f is the frequency of AC supply and L is the value of inductor. यहाँ पे रेसिप्रोकल है ओनली, ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ L इट इज C, ठीक है. XL is equal to 2 pi FL means frequency is directly proportional to the inductive reactance, but in case of capacitive reactance it is inversely proportional to the capacitive reactance because reciprocal है 1/2 pi fc, ठीक है. तो ध्यान में रखने के लिए सिंपल है. तो ये दोनों फार्मूला हमें लगेंगे, इस पर प्रॉब्लम आ सकता है. XL एंड XC समझने के लिए सिंपल है. XL में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 pi, ठीक है, F रहेगा ही, ये आपका ओमेगा का वैल्यू हो गया 2 pi f, ठीक है. XL है मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो यहाँ पे इंडक्टर का वैल्यू आएगा, ठीक है. देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/ωc. ओमेगा का वैल्यू अगेन क्या है 2 pi f, एंड फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस वी आर टेकिंग एज अ C एज अ कैपेसिटर. सो XL इज 2 pi FL, that is inductive reactance. X is equal to 2 pi fc, that is capacitive reactance. So we are deriving these formulas, ठीक है. तो इस पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तब ये फॉर्मूले लगेंगे हमें पेपर में, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. The function of capacitive reactance is purely capacitive circuit is to limit the amplitude of current, ठीक है. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का काम क्या है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज नथिंग बट 1/ωc मीन्स एक तरह का रेजिस्टेंस है. तो इट विल ऑफर द रेजिस्टेंस टू द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है. तो ये लिमिट करेगा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मीन्स जो I0 करंट है आपका, ठीक है, और सपोज I इज द करंट, ओके. सो इट विल अपोजेस to change of this current through the circuit, ठीक है. Similar to the resistance in the purely resistive circuit. हमने पहले ही देखा कि resistance, when resistance is connected in the AC circuit, it will behave for same for DC as well as AC. अगर आप resistor connect करते हो DC में भी DC सर्किट से या AC सर्किट से या DC सप्लाई से या AC सप्लाई से, तो उसका काम एक ही, it will opposes the change of voltage as well as current, ठीक है. तो सेम यहाँ पे भी कैपेसिटर क्या कर रहा है, इट विल लिमिट द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, तो करंट को अपोज कर रहा है, ठीक है. अभी यहाँ पे Xc वेरीज इनवर्सली एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC एंड आल्सो एज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर, ठीक है. तो अभी हमने फार्मूला डिराइव किया है Xc इज इक्वल टू 1/2 pi fc. तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस मीन्स व्हाट,
if frequency of supply increase, capacitive reactance is clearly decrease. If the capacitive reactance is increase, then frequency will be decrease. Okay, because there is a relation between frequency and Xc, but it is inversely proportional with the frequency. Same happen with the value of capacitance also. If the value of capacitor is increased, the capacitive reactance will decrease, and if the value of capacitor will decrease, capacitive reactance will increase, because both are inversely proportional to the each other. Okay, तो अभी डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी होता है आपका 0, बिकॉज डीसी क्या होता है आपका फ्लैट सिग्नल है. सपोज इट इज़ अ वोल्टेज एक्सिस V एंड इट इज़ टाइम एक्सिस. सो वैल्यू ऑफ डीसी विल बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्टिव टाइम. सपोज यहाँ पे आपका बैटरी है 5 वोल्ट का, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्टिव टाइम वो कितना वोल्टेज देगा आपको, कंटिन्यूसली कांस्टेंट 5 वोल्ट. ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, बट जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होगा तो हो सकता है उसमें फॉल आ जाए. ठीक है, बट जनरली ये आपका एज अ स्ट्रेट लाइन होगा. मीन्स यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी विल बी 0. सो फॉर डीसी frequency will be 0 because voltage has a constant magnitude with respect to time. So in DC frequency is 0, therefore x is infinite. अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 डालोगे 1/2 ठीक है, f का वैल्यू 0 इंटू सी, सो 1/0 इट विल xc विल बी infinite. Means we cannot measure it, the value of capacitance when it is connected, when capacitor is connected to the DC, because frequency is 0. Okay, and in case of AC we know that it is a sinusoidal signal. It can change its magnitude with respect to time. If we are taking the voltage, its magnitude will be continuously changing from 0 to the maximum value. Again 0 crossover goes into the negative direction, again goes to the 0. That's why it has a frequency. ओके, सो अभी इंडिया में जो हमारे घर पे सप्लाई आता है, दैट सप्लाई हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज 50. ओके, मीन्स 1 सेकंड में वो प्लस एंड माइनस जो होता है उसमें चेंजेस, दैट इज़ 50 टाइम्स 50. दैट्स वाई इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 50 हर्ट्ज. ठीक है, सो 10 कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक. अगर डीसी उसमें से पास होगा तो उसको क्या कर देगा, वो ब्लॉक द DC. सो दैट इज़ द मेन थिंग. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इट विल ब्लॉक द DC एंड एक्ट एज अ ओपन सर्किट. ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, एज अ, जैसे आपका सिंपल स्विच है, सो इट विल एक्ट एज अ ओपन फॉर DC while it passes the AC of high frequency. And for AC, when capacitor is connected in AC, it will act as a short circuit in terms of switch. मीन्स ये शॉर्ट किया हुआ है. ठीक है, मीन्स DC के लिए ओपन है. ठीक है, एंड फॉर AC इट विल पास द AC. तो पास कैसे होगा, जब स्विच आपका क्लोज होगा. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है. समरी, व्हेन कैपेसिटर विल ब्लॉक द DC एंड पास द AC. ओके, तो ये चीज़ हम डिटेल में समझते हैं थोड़ा एक एग्जांपल के ज़रिए. देखिए अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है. ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 2πfc 1/2πfc. ठीक है, एंड द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज अगेन ओम. जिस तरह से आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट है ओम में, तो सेम फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो यूनिट देना ज़रूरी है, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा. ठीक है, 1 मार्क्स विल बी लेस, तो यूनिट देना ज़रूरी है. ठीक है, तो अभी हम फेज़र डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया. ये सिंपल फेज़र डायग्राम दिया है कैपेसिटर का. ठीक है, कैपेसिटर प्रोड्यूसेस 90 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, अब कितना फेज शिफ्ट होता है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. ठीक है, तो करंट क्या है, आई इज़ लीड आगे एज़ कम्पेयर टू द वोल्टेज V. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है यहाँ पे. ठीक है, एंड देयर इज़ अ फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री बिटवीन वोल्टेज एंड
करंट, सो करंट आगे, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस देयर इज अ वोल्टेज विल बी गिवन। ओके, सो दैट इज़ अ सिंपल फेजर डायग्राम। इस तरह से निकाला तो भी चलेगा आपने, ठीक है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया इसमें, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर द कैपेसिटर कनेक्टेड इन एसी सर्किट, ओके, तो इस तरह से फेजर डायग्राम निकाला तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है सिंपली स्विच का। व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन डीसी, फिगर ए जो है उसमें कैपेसिटर कनेक्ट किया है डीसी सप्लाई से, ठीक है, एंड फिगर बी में कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द एसी सोर्स, ओके, एंड अ लाइट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ दैट, ठीक है। डीसी के लिए भी लाइट कनेक्ट किया है, में से एक बैटरी है, ठीक है, जो कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। देन उसके बाद कैपेसिटर कनेक्ट किया हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। देन उसके बाद लाइट, बोथ आर इन सीरीज, ठीक है। सेकंड फिगर में कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द एसी सप्लाई, ओके, एंड द कैपेसिटर इज सेम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, मीन्स टू पैरेलल लाइन्स सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपली कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का डेफिनेशन है। दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विल बी अ एनी, तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से ही उसके टाइप्स पड़ते हैं। जैसे अभी पेपर भी एक मीडिया है, ठीक है, तो उसका नाम है पेपर कैपेसिटर्स। तो पेपर कैपेसिटर भी एक तरह के टाइप है कैपेसिटर का, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। देन उसमें सीरीज़ में लाइट कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों एग्जांपल ही अभी देखते हैं हम कि एसी के लिए क्या करता है, डीसी के लिए किस तरह से बिहेव करता है कैपेसिटर, ओके। तो यहाँ पे फिगर ए में दिया हुआ है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद डीसी सप्लाई, एंड फिगर बी में दिया हुआ है कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द एसी सप्लाई, ओके। सो व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सप्लाई, द लैम्प ग्लोज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो जब डीसी पास होगा थ्रू कैपेसिटर, द लैम्प और लाइट विल बी ग्लो फॉर वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन इट बिकम्स ऑफ। थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, बिकॉज करंट थ्रू द सर्किट बिकम्स ज़ीरो। करंट क्या होगा यहाँ पे, ज़ीरो थोड़ी देर के बाद। वैन सप्लाई विल बी ऑन और डीसी सप्लाई विल बी गिवन टू कैपेसिटर, एट दैट टाइम the lamp will be glow for very short time and after that it will be a off because current through the circuit becomes zero, and when capacitor is fully charged it is said that capacitor is DC open, ठीक है। तो जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, बिकॉज कैपेसिटर विल स्टोर द चार्ज क्यू, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा, ठीक है। सो जैसे ये चार्ज हो जाएगा देन वी कैन से दैट कैपेसिटर इज़ ओपन, और डीसी के लिए ये क्या हो जाएगा, ओपन। यहाँ पे सिंबल दिया है स्विच का, ठीक है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैपेसिटर विल एक्ट एज अ ओपन स्विच, ओके, फॉर डीसी, ठीक है। इन नेक्स्ट फिगर, दैट इज इन फिगर बी, व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सप्लाई, देन लैम्प ग्लोज ड्यू टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, लैम्प ग्लो होगा due to the charging and discharging. It is said that capacitor is AC short. तो AC के लिए क्या होगा, ये एज अ क्लोज स्विच काम करेगा। यहाँ पे ओपन एंड फॉर AC इट विल बी अ क्लोज, ठीक है। सो यहाँ पे दिखा है ये शॉर्ट है, ठीक है। क्लोज या शॉर्ट वन एट द सेम थिंग, ठीक है। तो DC के लिए ओपन कैपेसिटर एंड AC के लिए शॉर्ट, मीन्स AC को पास कर देगा, DC को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। DC के लिए ब्लॉक करेगा एंड AC इज इजीली पास थ्रू द कैपेसिटर, ठीक है। देन व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इज इंक्रीज, द लैम्प ग्लोज विथ मोर इंटेंसिटी। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो लैम्प का ब्राइटनेस है दैट कैन बी अ इंक्रीज, ठीक है। तो आपको पता है कि AC को फ्रीक्वेंसी होता है क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट है, इट चेंजेस बिटवीन प्लस एंड माइनस
side, okay, but DC is constant, so its frequency is 0, so capacitive reactance will be infinite in that case, okay. ये हमने अभी देखा, ठीक है. It shows that capacitive reactance decreases with increase in frequency, ठीक है. तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, F इंक्रीज होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है, बिकॉज देर इज अ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है. सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल फॉर कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन DC एज वेल एज इट कनेक्टेड इन AC सर्किट, ठीक है. Then next topic is comparison between resistance and reactance, ठीक है. तो resistance R and reactance X इन दोनों में कंपैरिजन करना है हमें, ठीक है. तो उसके कुछ पॉइंट्स है वो हम देखेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट कॉलम इज फॉर रेजिस्टेंस एंड सेकंड कॉलम इज फॉर रिएक्टेंस. दिस इज डिनोटेड बाय R, इट इज डिनोटेड बाय X, ओके. तो रिएक्टेंस अभी तक हमने दो देखे, एक होगा आपका XL दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, सेकंड वन विल बी द कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो अभी हमने स्टडी किया, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर रेजिस्टेंस इक्वली इफेक्टिव फॉर AC एंड DC, ठीक है. तो हमने स्टडी किया व्हेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन AC इट विल बिहेव एज अ सेम व्हेन इट इज कनेक्टेड इन DC. दोनों में एक ही काम करेगा, इट विल अपोजिट फॉर वोल्टेज एज वेल एज करंट I, ठीक है. व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन AC, DC में भी कनेक्ट करेंगे तो सेम काम करेगा, वोल्टेज एंड करंट को क्या करेगा, इट विल अपोज, ओके. सो इक्वल इफेक्ट फॉर AC एंड DC व्हेन रेजिस्टर इज कनेक्टेड, ठीक है. तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा. रिएक्टेंस के लिए करंट इज अफेक्टेड और रिड्यूस बट एनर्जी इज नॉट कंज्यूम, मीन्स हीट इज नॉट जनरेटेड. द एनर्जी कंजम्पशन बाय कॉइल इज ड्यू टू इट्स रेजिस्टिव कॉम्पोनेंट, ठीक है. तो करंट पे अफेक्ट होगा रिएक्टेंस का, मीन्स करंट इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है. जैसे हमने XL और XC में देखा, ओके, कि XC में करंट लीड हो रहा है एज कम्पेयर टू वोल्टेज, XL में करंट लैग हो रहा है बिहाइंड वोल्टेज, ठीक है. तो उसका करंट पे अफेक्ट होगा, रिड्यूस और इंक्रीज, बट एनर्जी कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है. मीन्स हीट इज़ नॉट जनरेटेड इन केस ऑफ रिएक्टेंस. जैसे रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर होता है कॉइल में तो हीट जनरेट होता है, ठीक है. तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है. सेकंड पॉइंट, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, ठीक है. तो रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी जो पैरामीटर है F, ठीक है, तो रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड नहीं है. फ्रीक्वेंसी मीन्स अभी आपको पता है कि DC का फ्रीक्वेंसी 0 है, DC हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0, ओके, एंड फॉर AC it has a frequency because it is a sinusoidal signal, so it has some value, okay. Suppose it will be a 50 hertz, 20 hertz, that number can be any, but it has some value AC, because for DC it will be a constant with respect to time, whether it is a voltage or current, ठीक है. But for AC it is a sinusoidal, so it has a frequency, okay. So its value is independent of frequency of AC. तो रेजिस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है फ्रीक्वेंसी का. अगर आप DC में भी कनेक्ट करोगे तो सेम एक ही काम करेगा, इट विल अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज एंड करंट, एंड फॉर DC it will again behave as a same that opposes the change in voltage and current, okay. But in case of reactance, inductive reactance, if we consider the inductive reactance XL, whose formula is XL is equal to 2 pi FL, it is directly proportional, okay, to the frequency, ठीक है. So XL का जो formula है, XL is equal to 2 pi FL, 2 pi F is the frequency and L is the value of inductor. So there is a directly proportionality between frequency and XL. When frequency will increase, your XL will also increase because directly proportional. If frequency will decrease, your XL will also, or inductive reactance is also decrease, okay. And second, for capacitive reactance, it is denoted by XC, okay.
So its formula will be a 1/2 pi FC, यहाँ पे दिया है नीचे, ठीक है. In that frequency and capacitive reactance relation will be inversely proportional to each other. Means when frequency will increase, capacitive reactance will decrease, and when frequencies decrease, capacitive reactance will be increase, because they are inversely proportional to each other. So that is the second point for the reactance. Third point is for resistor, current opposed by resistor is in phase with the voltage. Okay, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, when resistor is connected in AC. Okay, so at that time हमने देखा था कि फेजर डायग्राम में जो वोल्टेज एंड करंट है बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन. सपोज इट इज़ अ V and it is I. Okay, so both are in a straight line in the same direction, because there is a 0 degree phase shift between the voltage and current. ठीक है, so current opposed by resistor is in phase with the voltage. तो दोनों भी इन फेज है. ठीक है, so जो फेज शिफ्ट जो है, ठीक है, तो इसमें 0 डिग्री है. इट विल बी अ 0 डिग्री and both are in the same direction, so it can be a right by a simply a straight line, or shown by a simply a straight line with the arrow. But in case of reactance, current is opposed by pure inductor, that is lag in phase. तो हमें पता है कि अगर इंडक्टेंस कनेक्ट करते हैं AC में, तो करंट इज लैग, करंट पीछे एज कंपेयर टू द वोल्टेज, जैसे हमने फेजर डायग्राम में देखा. ठीक है, while that is opposed by a pure capacitor leads in phase by pi/2 over the voltage. ठीक है, तो इन केस ऑफ XC जो हमने अभी फेजर डायग्राम देखा, ठीक है, करंट जो है वो आगे लीड है विद द वोल्टेज. तो करंट आगे इन केस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इन केस ऑफ कैपेसिटर I इज लीड बाय V बाय 90 डिग्री. ठीक है, जो फेज एंगल है उनका वो 90 डिग्री और pi/2. सेम फॉर इंडक्टर, इट विल बी अ करंट लैग बाय वोल्टेज बाय 90 डिग्री और pi/2. ठीक है, तो इसलिए हमने XC के लिए करंट लीड है, देयरफॉर I0 के इक्वेशन में हमारा प्लस pi/2 आया है. ठीक है, एंड इन केस ऑफ इंडक्टर इट इज़ माइनस pi/2, बिकॉज करंट क्या है, पीछे लैग है, सो इट विल बी अ माइनस साइन. ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो मेन 3 पॉइंट है कंपैरिजन के बिटवीन रेजिस्टर एंड रिएक्टेंस, एंड इन रिएक्टेंस विल सी द 2 reactive components, capacitor and inductor, both are the reactive components. Okay, so that is the comparison. In next lecture we'll see the problem which is based on capacitor, when capacitor is connected in the AC. तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर पे प्रॉब्लम लेंगे. ठीक है, एंड उसके बाद LCR जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो उसका हम स्टडी करेंगे. व्हेन LCR आर कनेक्टेड इन AC, मीन्स अभी तक हमने सिंपली रजिस्टर देखा व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन AC, सेकंड इंडक्टर इज़ कनेक्टेड इन AC, थर्ड इज़ द कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड इन AC. अभी हम तीनों का एक साथ स्टडी करेंगे. व्हेन इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, ऑल 3 कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन AC, सो हाउ इट विल बी बिहेव. ठीक है, तो हम उसका डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सो थैंक यू.